आप लोगों ने ये चीज़ तो नोट की होगी कि साजिद जब जाता है कौसर के पास, आज भी जब वो कौसर के पास गए तो किस कदर खुश थे। और यहाँ सितारा बार बार पूछती रहती है कि जी मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे यहाँ लेकर जाओ वहाँ लेकर जाओ। मतलब खुद से ही वो बार बार बात करने की कोशिश करती है और इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन साजिद भाई बिल्कुल भी उनको सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते। जबकि वहाँ जाकर आप लोगों ने देखा होगा कि कौसर के साथ कितने अच्छे तरीके से घुल मिल रहे थे, बातें हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने जैसे ही ये देखा मुझे बड़ी फील हुई ये चीज़ कि किस तरह से सितारा खुद से घुसती रहती है, खुद से पूछती रहती है हर एक चीज़। और यहाँ पर वो खुद ही हर एक चीज़ से के बारे में पूछ रहे हैं उससे, अपनी सेकंड वाइफ से, और हर एक चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, उसकी हालत तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत हैरत की बात है ये बराबरी, इसको बराबरी तो नहीं कहते, मतलब उसका दिल ही नहीं, बंदे का दिल ही नहीं लगता, उसका दिल ही उसी के साथ ही खुश है। फिर मेरे हिस्से में आएगा समझौता कोई, आज फिर किसी ने कहा समझदार हो तुम। सितारा के इस शेर ने ना बस दिल अजीब सा हो गया उसका, जब से मैंने ये कम्युनिटी देखी है ना सितारा की, तो बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो गया है कि किस कदर वो इस टाइम पे परेशान होगी। क्योंकि अब अम्मी की एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी उसके पास, अम्मी चल जा रही हैं, उधर से वो मैडम आ रही हैं, सेकंड वाइफ मैडम आ रही हैं, ठीक है, और वो आ रही है और उसके बाद इसके हस्बैंड ने भी हो जाना है वहाँ पर ज़्यादातर, तो सितारा ने फिर से अकेले हो जाना है और फिर से बहुत ज़्यादा परेशानियों में आ जाना है। तो इन लोगों को यही होती है कि सितारा के साथ टाइम एंड अगेन करते रहें, उसके लिए परेशानी का बाइस बनते रहें। लेकिन ठीक है, उसका ना उसके साथ रहना इनके हस्बैंड का, लेकिन अगर सितारा के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, सितारा ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें भी सुनी है। इतना कुछ करने के बाद भी लास्ट टाइम जब इनकी सेकंड वाइफ के बच्चे की डेथ हुई थी, तो तब भी सितारा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, उसकी बातें भी सुनी थी, सब कुछ बर्दाश्त किया था, उसके माँ बाप की भी बातें सुनी थी, लेकिन चुप रही थी, वो खामोश रही थी। अब दोबारा फिर वही सब कुछ रिपीट होगा तो बहुत बड़े मसले हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड वाइफ आ रही है और आने के बाद वो इतनी समझदार नहीं है और ना ही वो कोई समझौता करने वाली है। उसे कोई नहीं कहेगा कि तुम समझदार हो या तुम कोई समझौता करो, ये सारी बातें सिर्फ सितारा से ही की जाती हैं और सितारा से ही हमेशा समझदारी की तवक्को भी की जाती है, क्योंकि सितारा तो वैसे भी पीपल प्लीज़र है, दूसरों को खुश करके ही खुश होती हैं, कभी वो नो नहीं बोल सकती। तो जो पीपल प्लीज़र होते हैं ना, जो दूसरों को खुश करने वाले लोग होते हैं, वो खुद अंदर से कितने दुखी होते हैं वो लोग नहीं समझते कि ये लोग खुद अंदर से कितने दुखी होंगे। हम इनके ज़िम्मे अपनी खुशी को तो सौंप रहे हैं। अब शादी की उसने, इनके हस्बैंड ने अपनी खुशी के लिए, शादी के बाद बीवी उसकी आई इनके घर पे अपनी खुशी के लिए, नहीं बनी चली गई वो वापस अपनी खुशी से, अब उसके बाद वो वहाँ रही अपने माँ बाप के घर अपनी खुशी से, ये दोबारा लेने के लिए उसको गए हैं अपनी खुशी के लिए, वो यहाँ आकर रहेगी अपनी खुशी के लिए। तो इसमें सितारा कहाँ है? सितारा का तो कोई रोल ही नहीं है। गाड़ी किसकी यूज़ हो रही है उसको लाने के लिए? सितारा की। हर में सितारा का नाम है, हर एक चीज़ में। और सबसे बड़ी बात, अगर तो ये बंदा हस्बैंड है जो सितारा हसन के, वो अगर उनके ऊपर 1 रुपया भी लगाते हैं उनके यूट्यूब के कमाई के पैसे, वो भी उसका ताज भी सितारा के सर है, क्योंकि सितारा की वजह से ही उनका भी चैनल चला है और उनका भी चैनल चल रहा है। तो ये इनकी पूरी फैमिली जितनी भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के दम पर है। अब वो आ रही हैं जी, अल्लाह खैर ही करे कि अल्लाह पाक सितारा के लिए हर मुश्किल को आसान करे। किस तरह से वो बच्चों के साथ अकेली मैनेज करेगी, और अम्मी की उसको एक इमोशनल जो सपोर्ट थी ना, हालाँकि अम्मी कुछ नहीं करती थी, लेकिन वो जो एक इमोशनल उसको सपोर्ट थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। अब उसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। अम्मी के जाने से ना उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और उसके बाद वो मैडम भी आ रही हैं, जटनी सेकंड वाइफ जटनी साहिबा, उसका नाम तो मैंने जटनी रख दिया है। जटनी भी आ रही है और जटनी का तो कुछ पता ही नहीं है इस्लामाबाद पिंडी के माहौल का। वो जटनी आके यहाँ पर किस तरह से भी हम लोगों ने देखना है, लेकिन अगर हुई सितारा के साथ थोड़ी तो आ जाएंगे हम सारे के सारे, नहीं देखेंगे फिर कि कौन है सामने और कौन नहीं है। हमने सब की छितरौल करनी है यहाँ यूट्यूब पे आकर, मैंने तो ज़रूर करनी है। अगर ज़रा सी भी नाइंसाफ़ी हुई, इसको आप लोग धमकी समझें समझें कुछ भी समझें, मैं तो नहीं छोड़ना। एक एक के बारे में हर एक बात बतानी है, अगली पिछली सारी बातें खोलनी है, ये मैं साफ साफ बोल रही हूँ। अगर किसी ने भी सितारा को ज़रा सी भी इतनी सी भी तकलीफ की तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो आ रही है ना मैडम साहिबा, इनको प्लीज़ सितारा के हस्बैंड से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 समझा कर रखिएगा कि आ रही हो ना तो प्लीज़ अपने
हद में रहेंगी, अपनी हद में रहेंगी तो बेहतर होगा। अगर आपको बराबरी ना करने दी और ज़्यादा अपनी तरफ ही रखा तो फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे ख़्याल से भाई आप इतने समझदार हैं कि आप इन चीज़ों को समझते हैं और आप इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखेंगे, हमें पूरा यकीन है इस बात पर। तो प्लीज़ हमारी सितारा का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ मत। और इसके बाद मैं आखिर में सितारा के हस्बैंड से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कौसर को लेकर तो आ रहे हो यहाँ पर इस्लामाबाद में, अब ये बताओ कि आप घर के काम कौन करेगा और डिलीवरी के बाद कौन घर को संभालेगा, कौन घर की साफ़ सफाई करेगा, कौन उसको खाना बना के देगा, कौन कितनी चीज़ें होती हैं जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए चाहिए होती हैं वो कौन करेगा, और उसके अलावा माँ उस जो न्यू मदर होती है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कौन बना बना कर देगा। तो प्लीज़ अगर आप उसको ला रहे हो तो उसकी माँ को भी आप साथ लेकर आओ ताकि वो उसका ख्याल रखें, क्योंकि कब अगर कल को कुछ भी गलत हुआ तो पूरा ब्लेम जाना है सितारा के ऊपर, जो कि फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसके ऊपर क्यों ब्लेम जाए सारा। तो आप प्लीज़ पहले से ही अपनी हर एक चीज़ की तैयारी रखिए और इसके बाद ऐसा ना हो कि बाद में आप बैठे हो और सितारा से कह रहे हो कि आप आओ और आप करो, क्योंकि और सितारा तो वैसे भी आपको पता है कि वो कितनी जल्दी पिघल जाती हैं इन लोगों की बातों में आ आकर, वो फिर से ना चली जाए और फिर से ना कुछ ऐसा मसला हो जाए, बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी इनकी सितारा के हस्बैंड की, कि जब वो अपनी सेकंड वाइफ के पास गया तो किस कदर खुश था, किस कदर हैप्पी था और कितना खुश हो रहा था वो उसके साथ, जबकि सितारा खुद ही पूछती रहती है मैं कैसी लग रही हूँ, क्या हो रहा है, खुद ही मतलब उनसे बात करने की कोशिश करती है, खुद ही इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। ये बंदा बिल्कुल भी उससे इंटरेक्ट नहीं करता और वहाँ पर किस तरह से घुल मिल रहा था और उनसे बातें भी कर रहे थे, बातें भी हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रहे थे। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि किस कदर ये लोग ज़्यादती करते हैं सितारा के साथ। अब कहीं ऐसा ना हो कि साजिद भाई भी उसकी तरह डीडी की तरह दिन में आके बच्चों के साथ सिर्फ व्लॉगिंग करें एक एक घंटे के लिए और रात जी अपनी सेकंड वाइफ के साथ ही स्पेंड करें जैसे वो करता है ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। व्लॉगिंग के लिए और क्या कहते हैं डॉलर्स कमाने के लिए और व्यूज़ के लिए आप बच्चों को यूज़ करें और बच्चों के साथ आके व्लॉगिंग करें और जी रात में आप जाएँ सिर्फ उनके साथ, ऐसा नहीं होता। बराबरी सिर्फ दिन की नहीं होती है, बराबरी रात की भी होती है। रात में बीवी के साथ हर तरह से बराबरी से पेश आना पड़ता है, बराबरी करनी पड़ती है। दो बीवियाँ अगर हो ना तो दोनों बीवियों के साथ आपको बराबरी रखनी पड़ेगी। आप ऐसा, बल्कि सितारा का हक थोड़ा ज़्यादा ही है उसकी निस्बत, तो आपको बराबरी तो रखनी पड़ेगी। तभी आपके साथ सारे लोग अच्छे होंगे, तभी आपको कमेंट्स भी अच्छे आएंगे, तभी आपके व्यूज़ भी आएंगे। हम तो आपका साथ नहीं देंगे अगर आप बराबरी नहीं रखेंगे। अच्छा, मुझे ना कभी कभार ऐसा भी लगता है सितारा के हस्बैंड को देखकर कि वो सितारा के सामने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है और कौसर के सामने वो बहुत सुपीरियर समझते हैं ख़ुद को। तो फिर मेरे हिसाब से सितारा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। एक बर्बाद क्या, एक तरह से उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दिया ना बिल्कुल ही। उसको भी हकीकी मोहब्बत चाहिए थी ना अपनी लाइफ में, उसको तो वो ना मिली ना जो वो डिज़र्व करती थी। वो भी एक हकीकी मोहब्बत डिज़र्व करती थी अपनी लाइफ में हर इंसान की तरह। अच्छा, साजिद भाई को चाहिए थी, साजिद भाई को तो मिल गई। अगर अब उनके लिए हकीकी मोहब्बत यही है तो उनको तो मिल गई ना, लेकिन सितारा भी तो डिज़र्व करती थी ना एक हकीकी मोहब्बत, उसको तो नहीं मिली। खैर, आगे अब मुस्तफ़ा बड़ा हो रहा है और मुस्तफ़ा ही उनका सहारा बनेगा। होप फॉर द बेस्ट। सितारा के साथ हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। मैं उसको बहुत ज़्यादा गुड लक कहती हूँ। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसके सर में भी दर्द रहा है आज पूरा दिन। मैं चाहती हूँ बस वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। मैं भी मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।